स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मानव सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है, यह कहना है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का। राम धर्मार्थ चिकित्सालय का 31वां वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। कोटा जंक्शन पर स्थित राम मंदिर में ये कार्यक्रम हुआ आयोजित। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में श्री राम धर्मार्थ चिकित्सालय के 31वें वार्षिकोत्सव समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन सेवा, मर्यादा, नैतिकता और समर्पण का आदर्श है और यही मूल्य इस चिकित्सालय की कार्यप्रणाली में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते 3 दशकों से यह मानव संस्थान सेवा को ईश्वर सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री राम धर्मार्थ चिकित्सालय की पहचान ये है कि यहाँ जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर हर जरूरतमंद को उपचार एवं संवेदना मिलती है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा का मूल भाव सेवा है और मंदिर, चिकित्सालय व अन्य सेवा जैसे कार्य इसी परंपरा को जीवित रखते हैं। प्रभु श्री राम का जीवन केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि नैतिक जीवन, कर्तव्यबोध और मार्गदर्शक है। बिरला ने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों ने कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन की परवाह न करते हुए बिना लोगों की अपनी स्वेच्छा से लोगों के प्राण बचाए, जो भारत की मानव शक्ति और सेवा भाव का सच्चा उदाहरण है, जिसमें देश की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर सुदृढ़ हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में कोटा चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में आर्थिक और सशक्त केंद्र के रूप में उभरेगा। सरकार, समाज, संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क उपचार, मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन और विश्राम के लिए रामाश्रय जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, जिसे कोटा मेडिकल टूरिज्म के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओम बिरला जी के साथ विशेष अतिथि के तौर पर भरत आचार्य, संदीप शर्मा और संगीता सक्सेना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रही। महावीर नायक विशेष रूप से इसमें उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, महामंत्री परमानंद शर्मा ने गौशाला खोले जाने की वकालत की। सभापति महेश वर्मा, प्रताप भान, राजेंद्र चावला, अर्जुन सिंह चंदेल, राघवेंद्र नागल, डॉक्टर राकेश शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, हरी शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भामाशाहों का सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। हम सब करोड़ों सनातन प्रेमियों के लिए उत्साह का, उमंग का, गौरव का, आस्था का दिन। आज के दिन ही अयोध्या में भगवान रामलला का विराजमान हुआ था। एक लंबा संघर्ष, कुर्बानियां हमारे देश में ही हमें रामलला की स्थापना के लिए करनी पड़ी। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद भारत के करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, भरोसा की जीत हुई और उसी स्थान पर जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था थी, आज के दिन भगवान रामलला विराजमान हुए। और आज का दिन हम सब के लिए सांस्कृतिक चेतना का,
सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का दिन भी है। सारे देशवासियों में आज उमंग है, उत्साह है, और मुझे भी आज के दिन भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। संपूर्ण राम दरबार का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मंदिर भी हम सबकी आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। 100 वर्षों की इसकी विरासत, इस स्थान की आस्था, विश्वास, जहां मंदिर से हमने सेवा का काम किया। मानव सेवा से पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता, और भगवान राम की यही प्रेरणा रहती है कि मनुष्य जीवन में जब कभी अवसर मिले, अपने जीवन में त्याग भी हो, समर्पण भी हो, सेवा भी हो, नैतिकता भी हो, मर्यादा भी हो। और इसी भगवान राम की प्रेरणा से हम सब हमारे जीवन को नैतिक जीवन, मर्यादित जीवन, भगवान राम के जीवन के आदर्श के जीवन की पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं श्री राम धर्माता समिति के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर चिकित्सा सेवा जैसे पुण्य कार्य को 31 वर्ष पूर्व शुरू किया। 31 वर्ष पहले बहुत चुनौतियां भी थी, कठिनाइयां भी थी, लेकिन आस्था थी, विश्वास था, भरोसा था कि भगवान राम की कृपा हम पर है, और जो काम हम शुरू कर रहे हैं वह रुकने वाला नहीं है। और 31 वर्ष तक लगातार ये मानव सेवा का पुण्य चल रहा है। मैं सभी चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने श्री राम धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से संचालित इस चिकित्सालय के अंदर अपना सहयोग दिया। आज एक नया अध्याय भी यहाँ शुरू हुआ है, प्रसादम का, अन्न सिद्ध, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। और वह भी भगवान राम के प्रांगण में, जहां का भोजन प्रसाद है, अमृत है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, हमारी परंपरा रही है। अलग अलग पंथ संप्रदाय के अंदर जाति समाज की परंपराएं तोड़ी, सिख समाज में गुरु परंपरा के अंदर ऊंच नीच जाति धर्म की उन बेड़ियों को तोड़ा, एक साथ भोजन। इसी तरीके का पुण्य का काम यहाँ भी हो रहा है, जो निश्चित रूप से हर स्टेशन से, तो देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग जो स्टेशन पर गुजरते हैं, यहाँ काफ़ी देर विश्राम करते हैं, उनके लिए
अन्न भंडार, ये प्रसाद निश्चित रूप से उनके पेट को तो भरेगा सही, लेकिन उनमें आस्था भी होगी। ये संस्था और पुण्य का काम करने का और उनको प्रेरणा मिली है। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा मिली कि हम गौ माता की सेवा का पुण्य काम भी करें। निश्चित रूप से हम गौ मां को अपनी माता मानते हैं, धरती को अन्न मानते, धरती को धरती मां मानते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा देश ने पूरी दुनिया के अंदर हमेशा नया दिशा देती है। और भगवान राम का जीवन जहाँ त्याग, समर्पण, सेवा, नैतिकता, मर्यादा के लिए प्रेरित करता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सबको कर्म के माध्यम से सेवा का करने का संकल्प भी देता है। मुझे आशा है कि यहाँ जो काम शुरू होता है वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि भगवान की कृपा जहाँ हो, राम की कृपा हो, कौन सा काम रुकता है। और इसीलिए एक कार्य भी निरंतर चलता रहेगा। मैं उन सब चिकित्सकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोविड के समय भी, उस आपदा संकट के समय भी जो अपना चरित्र था, और दुनिया ने भारत के डॉक्टरों के चरित्र को देखा। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने कोविड आपदा के समय जो सेवा की, लोगों के जीवन को बचाया। इसीलिए आज भारत के डॉक्टरों की प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर है। मुझे आशा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रयास हम सब मिलकर कोटा में करें, और आने वाले समय के अंदर कोटा मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब बनेगा। देश के अंदर जितनी भी स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं, आने वाले समय के अंदर वो सब सेवाएं कोटा के सरकारी अस्पताल में भी होंगी, निजी अस्पताल में भी होंगी। और इसलिए मुझे याद है कि कोटा मेडिकल कॉलेज में जो आज की आवश्यकता है, आज लीवर की बहुत बड़ी बीमारी होती है, उसकी जांच के मशीन नहीं थी। ऐसे बहुत सारी परिस्थितिजनक और नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, उसके लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यहाँ पर करीबन 250 करोड़ की लागत से चिकित्सा सेवा में काम चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर जिन जिन चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है, चाहे वह कैंसर का हो, चाहे अन्य सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं हो, हम निश्चित मानकर चलिए कि 2 साल के अंदर देश और दुनिया में जो इलाज हो सकता है वो सब चिकित्सा का केंद्र यहाँ पर होगा। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल सरकार में भी होगा, और निजी स्तर पर भी इस राजस्थान का सबसे सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा के रूप में कैंसर हॉस्पिटल भी निजी स्तर पर होगा।
चिकित्सा सेवा के इस पुनीत काम को हम सबको करना है। पहले तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बीमारियों को रोकें, बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करें, और उसके लिए हमारा सबका प्रयास चलता रहता है। लेकिन मानवीय जीवन में जब कोई संकट आए, आपदा आए, बीमारी का कोई ऐसा वेरिएंट आए, तो उसकी इलाज की भी समुचित व्यवस्था कोटा में होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर कोटा में न तो ऑक्सीजन की कमी आई, न हमारे डॉक्टरों ने सेवा में कोई कमी रखी। मैं धर्माता चिकित्सालय के अध्यक्ष जो खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी, उनकी पूरी टीम, महामंत्री परमानंद जी, पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। इसी तरीके से हमने भी जनसेवा से, समाज सेवा से, सरकार से, दोनों मेडिकल कॉलेजों के अंदर रामश्रय बना रहे हैं। एक 6.5 करोड़ की लागत से, जिसमें जो इलाज कराने आते हैं, उन इलाज कराने वाले सहयोगियों को, परिवारजनों को सर्दी में, गर्मी में ठहरने की व्यवस्था हो, उनको निःशुल्क भोजन मिले, इस तरीके का रामश्रय जेके लोन हॉस्पिटल में शुरू हो चुका है। 25 तारीख को न्यू मेडिकल कॉलेज में 700 बेड का इसी तरीके का रामश्रय भी शुरू होगा, ताकि आने वाले समय के अंदर जो भी हम देखते हैं कि इन चीजों में कमी है, उन सारी व्यवस्थाओं को करते जा रहे हैं। और इसी तरीके का एक रामश्रय स्टेशन के बाहर भी बनेगा, क्योंकि स्टेशन के बाहर में देखता हूँ कई लोग ट्रेन में जल्दी आ जाते हैं, कभी ट्रेन लेट भी हो जाती है, कई लोग घंटे तक इंतजार करते हैं, तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी अस्थायी रूप से हो। उसके लिए भी जब स्टेशन नया बनना शुरू होगा, उसके साथ नया रामाश्रय भी बनेगा। वहाँ भी सभी लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो, और कोई सेवादार मिलेगा तो निःशुल्क भोजन भी कराएंगे, ताकि आने वाला यात्रियों को संपूर्ण सुविधाएं कोटा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। क्योंकि जहाँ रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा, लेकिन उसके साथ आने वाले अटेंडेंट, आने वाले सहयोगी, छोड़ने वाले सहयोगी, कई बार ट्रेन लेट वाले काफ़ी देर में देखता हूँ खुले आकाश में सोते रहते हैं, उनकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं पुनः श्री राम धर्म सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन भगवान राम की कृपा से ये जो पुण्य का काम शुरू किया है, उसको और आगे बढ़ाएंगे, ताकि स्टेशन क्षेत्र पर देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग कई बार देर तक स्टेशन पर इंतजार करते रहते हैं, और व्यवस्था बनाएंगे कि 24 घंटे उनको निःशुल्क भोजन मिले, ताकि आने वाले कोई भी यात्री जब ट्रेन में बैठे तो भूखा न बैठे। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। आप सबको आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।